हेलो दोस्तों। गांव गोरखपुर शहर से थोड़ी दूर बसा एक शांत इलाका था, लेकिन यहाँ पर्दे के पीछे कई गंदे खेल खेले जाते थे। गांव में कई लड़कियां और महिलाएं अजीब तरीके से गायब हो जाती थी या फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता जिसे भी वह बताने से डरती थी। पुलिस में शिकायत भी नहीं होती थी क्योंकि गांव के कुछ रसूखदार लोगों का ही इस गंदे खेल में हाथ था। डीएसपी प्रियंका चौहान को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बिना वर्दी के गांव जाने का फैसला किया। वह एक साधारण ग्रामीण महिला की तरह साधारण कपड़ों में गांव पहुंची ताकि असली अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ सके। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि औरतें सहमी हुई थी, किसी से खुलकर बात नहीं कर रही थी। कुछ मर्द उनकी तरफ घुरकर देख रहे थे, मानो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हों। प्रियंका गांव की गलियों से गुजरते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंची। इस हवेली की चर्चा पूरे इलाके में थी क्योंकि यह गांव के सबसे ताकतवर आदमी राघव ठाकुर की थी। कहा जाता है कि जो भी लड़की इस हवेली में गई वह कभी पहले जैसी नहीं रही। प्रियंका ने देखा कि हवेली के बाहर कुछ लड़के खड़े थे जो वहां से गुजरने वाली किसी भी लड़की पर बेहुदा तंज कस रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक घूंघट डाल लिया, वहां से गुजरने लगी। तभी उनमें से एक लड़का श्यामलाल आगे बढ़ा, उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही है गोरी? उसने भद्दे लहजे में कहा। प्रियंका चुपचाप आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी श्यामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो? पहले तो अंदर चलो, ठाकुर साहब से मिल लो, फिर जो चाहोगी मिलेगा। बाकी लड़के भी हंसने लगे। किसी ने गांव की औरतों के लिए यह आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन आज यहाँ कोई आम महिला नहीं बल्कि डीएसपी खड़ी थी। श्यामलाल की पकड़ मजबूत थी, लेकिन प्रियंका उससे भी ज़्यादा ताकतवर थी। उन्होंने अपनी आवाज़ शांत रखते हुए कहा, ठाकुर साहब से मिलना चाहती हूँ, मुझे ले चलो। श्यामलाल को लगा कि शायद यह कोई नई लड़की है जो पहली बार आई है और डर की वजह से विरोध नहीं कर रही। वह हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, अंदर चलो, ठाकुर साहब तुम्हारा अच्छा स्वागत करेंगे। ठाकुर साहब तुम्हारा अच्छा स्वागत करेंगे। प्रियंका को हवेली के अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा देखकर उनका खून खौल उठा। बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे कई लड़कियां पेड़ जैसी हालत में बैठी थी। कुछ लड़कियां रो रही थी और कुछ सहमी हुई थी। कुछ ऐसी थी जो अब किसी भी उम्मीद को खो चुकी थी। क्या हो रहा है यहाँ? प्रियंका ने अपनी आवाज़ को दबाते हुए पूछा। श्यामलाल हंसकर बोला, यह हमारी जगह है, यहाँ हम जो चाहे कर सकते हैं। ठाकुर साहब के आदमी हर जगह हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रियंका ने अपने गुस्से को अंदर रखते हुए आगे बढ़ने का नाटक किया। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, ठाकुर साहब आ रहे हैं। दरवाजे से एक भारी शरीर वाला आदमी सफ़ेद कुर्ता और सोने की मोटी चैन डाले हुए आता हुआ दिखा। सभी डर के मारे खड़े हो गए। यही था राघव ठाकुर, जिसके नाम से पूरा गांव कांपता था। अरे श्यामलाल, यह कौन सी नई चिड़िया पकड़ कर लाए हो? ठाकुर ने घुरते हुए पूछा। श्यामलाल मुस्कुराकर बोला, नए माल है, साहब खुद ही मिलने आई थी। ठाकुर ने प्रियंका को ऊपर से नीचे तक घुरा, कहा, अच्छा तो अब खुद औरतें चलकर आने लगी। प्रियंका ने गहरी सांस ली। उनके दिमाग में पूरा प्लान सेट हो चुका था। उन्होंने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा, कहा, हाँ, पर मैं यहाँ वही करने आई हूँ जो कोई और नहीं कर सका। ठाकुर को समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, प्रियंका ने अपनी कमर से छुपाया हुआ रिवॉल्वर निकाला और पूरी ताकत से ठाकुर के सिर पर दे मारा। हवेली में हड़कंप मच गया। ठाकुर राघव की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। हवेली में मौजूद उसके आदमी हक्के बक्के रह गए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि कोई औरत ठाकुर पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। श्यामलाल और बाकी गुंडे जैसे ही प्रियंका पर झपटने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने तेजी से अपनी रिवॉल्वर सीधी और उनकी ओर तान ली। जिसने भी हिलने की कोशिश की उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। गांव की कई लड़कियां और औरतें अब दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। उनके चेहरों पर आशा की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी। ठाकुर ने अपने माथे से खून पूछते हुए गुस्से से कहा, तू जानती भी है तू क्या कर रही है? मैं पूरे गाँव का मालिक हूँ, पुलिस भी मेरी जेब में है। प्रियंका मुस्कुराई और अपनी जेब से डीएसपी की बेज निकालकर उसके सामने रख दी। मैं ही पुलिस हूँ, अब देख तेरा वही हाल होगा जो हर औरत का जीवन बर्बाद करने वाले का होना चाहिए। हवेली में सन्नाटा छा गया। ठाकुर के आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो सोच रहे हों कि अब क्या करें। लेकिन तभी बाहर से सायरन की आवाज़ें आने लगी। गांव की गलियों में पुलिस की गाड़ियां घुस चुकी थी।
प्रियंका ने इस मिशन पर निकलने से पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए थे और अपनी टीम को इशारा दे दिया था कि सही समय पर आ जाएं। पुलिस वाले हवेली के अंदर घुसते ही ठाकुर के आदमी भागने लगे, लेकिन अब बचना नामुमकिन था। ठाकुर अभी भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करते हुए अपने आदमी को इशारा किया, प्रियंका पर हमला करो। तभी यह धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। ठाकुर का एक आदमी बंदूक ताने हुए प्रियंका पर झपट पड़ा था, लेकिन गोली ठाकुर के कंधे में जाकर लगी। यह गोली प्रियंका की नहीं बल्कि उनकी टीम के एक सिपाही की थी, जो दरवाजे पर घात लगाए खड़ा था। ठाकुर दर्द से कर्रा उठा। उसने अपनी छुपी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। बहुत हो गया तेरा, उन्होंने उसकी गर्दन पर घुटना रखते हुए कहा। अब तो वही सजा पाएगा जो तूने मासूमों को दी है। पुलिस ने झटपट ठाकुर के सारे गुंडों को काबू में कर लिया। श्यामलाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर खड़ी महिला पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। अब तक हवेली में बंद की गई सभी लड़कियां बाहर आ चुकी थी। उनके चेहरों पर डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। गांव की दूसरी औरतें भी धीरे धीरे पास आ रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और कांपते हुए बोली, बेटी आज तूने वो किया जो हम वर्षों से कहते आ रहे थे। प्रियंका ने उन सभी औरतों की ओर देखा और कहा, अब डरने का नहीं, लड़ने का समय है। गांव में कोई भी औरत कमजोर नहीं है। ठाकुर और उसके गुंडों को हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस थाने में ले जाया गया। पूरे गांव के लोग थाने के बाहर जमा हो गए। ये वही लोग थे जो सालों से ठाकुर के डर से कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और हिम्मत थी। अब यह दरिंदा बच नहीं सकता। प्रियंका ने अपनी टीम को आदेश दिया, इसके सारे काले धंधों की जांच करो। इसकी संपत्ति भी जब्त होगी और हर उस लड़की को इंसाफ मिलेगा जो इसके जुल्म के शिकार हुई। कुछ दिनों में ठाकुर पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हुए। लड़कियों की तस्करी, अवैध धंधे, गांव वालों पर जुल्म और महिलाओं का शोषण। कोर्ट में पक्के सबूत पेश किए और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। गांव में अब नया दौर शुरू हो चुका था और अब महिला खुले में चल सकती थी बिना किसी डर के। हवेली को महिला आश्रय घर में बदल दिया गया, जहां जरूरतमंद लड़कियों को सहारा दिया जाता। वे अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि गांव की न्यायिका बन चुकी थी। उनका नाम हर लड़की की जुबान पर था। हिम्मत और इंसाफ की मिसाल। जो भी महिलाओं पर जुल्म करेगा उसे मैं मिटा दूंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।